एक हिमाचल राजा थो। वाके दो लड़कियां थी। एक को नाम गोरा थो, एक को नाम पार्वती थो। एक दिन राजा अपनी दोनों लड़कियां ने बुलाकर पूछियो कि किसके भाग को खावो हो। पार्वती जी बोली कि मैं तो मेरे भाग को खाऊं, और गोरा बोली कि मैं तो थारे भाग को खाऊं पिताजी। राजा ब्राह्मण ने बुलाकर बोलिया कि पार्वती जी ने तो भिखारी और गोरा रानी रे राजा वर ढूंढ लो। ब्राह्मण गोरा रानी रे तो ईश्वर जी नारियल दे दियो, और पार्वती जी ने शिव जी बुढ़ा भिखारी को भेज कर आया और नारियल दे दियो। पीछे गोरा की बारात आई तो खूब खातिरदारी करी, धूमधाम से ब्याह करियो, बहुत सारो धन दियो। पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी कोनी खर्चियो, सिर्फ कन्यादान दे दियो। शिव जी पार्वती जी ने लेकर कैलाश पर्वत पर जावन लाग गया। रास्ते में जद पार्वती जी पैर रखन लागी तो बठ दूब जल जावे। शिव जी पंडिता ने बुलाकर पूछियो कि किसको दोष है। जद वे बोलिया कि पार्वती जी को आर्य जी को भाबिया है, आस भगवती जी को व्रत करे है, वाको दोष है। आप आने पीर में ले जाकर आस भगवती रो उज्जवल करा दो। ये भी आस की पीरा में उज्जवल करसी तो आरो दोष मिट जासी। शिव जी बोलिया कि आपा थारे पीर में चाला, उज्जवल करवा देवांगा, खूब गाजा बाजा सु चाला, नहीं तो बिना के ध्यान लागी कि पार्वती कितनी सुखी है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहनकर चालन लाग गया। आगे गया तो एक रानी के बच्चों होवन वालो थो। बहुत भीड़ होगी थी। पार्वती जी पूछा कि इतनी भीड़ क्या होगी। शिव जी बोलिया कि रानी के बच्चों होने वालियो है सो बहुत दुख पावे है, जिके सु भीड़ हुई है। पार्वती जी बोलिया कि इतनी तकलीफ पावे है तो मेरी कोख बंद कर दो। शिव जी बोलिया कि कोख मत बंदवा, नहीं तो बहुत पछतावेगी। आगे गया तो एक घोड़ी के बच्चों होने वालो थो। पार्वती जी देखिया कि और बोलिया कि यार के तकलीफ है सो मेरी तो कोख बांधो। शिव जी बहुत समझाया पर पार्वती जी हट पकड़ लियो। बोलिया कि कोख बंधा कर ही अठे सो चालूंगी। शिव जी उवा ने कोख बांध दी। बट्टे सो गोरा आपरे संसार में बहुत दुख पाती। शिव जी पार्वती जी खूब सज धज कर पीरा में पहुंच गई। बटे बीरा माँ बाप पहले तो वाने पहचानिया ही कोनी, फिर देखकर बहुत राजी होया। बाप पार्वती जी ने ओजू पूछियो कि किसको भाग को खावे है। पार्वती जी बोलिया कि मैं तो मेरो भाग को खाऊं हूँ, जदी तो इतनो राज करूं हूँ। पीरा में भाबिया आस भगवती को व्रत थो और उज्जवल भी थो। वह देखकर पार्वती जी ने बोलिया कि पार्वती बोलिया मेरे भी उज्जवल की तैयारी करो। तो वह व्रत करूं। भाभिया बोली कि थारे किस चीज की कमी है। शिव जी ने बोलता ही सब तैयारी कर देवेला। पार्वती जी आपरी दासी ने बुलाकर बोलिया कि शिव जी कुआ के पाल पर बैठिया हैं, वहां ने कह दो कि पार्वती जी आस भगवती को उज्जवल कर सी सो तैयारी कर लो। दासी शिव जी ने जाकर कह दियो। शिव जी ने 1.25 करोड़ को मूंदड़ो वाने दियो और बोलिया कि इं तैयारी कर लो। पार्वती जी मूंदड़े सु बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुहागन लुगायरो पिटारो, गहना पोली नथ चूड़ा रोली मेहंदी काजल टीकी दर्पण कंगी और सुहा की अन्य चीजें, और सासू जी के लिए पिटारो। भाभिया देखी तो बोली आपा तो महीने सु तैयारी करा, हाँ जदे भी इतनी तैयारी कोनी हुई, ये तो जरा सी देर में सब तैयारी कर ली। सब कोई ठाठ बाट सोचमन करावे है। शिव जी पार्वती जी ने कहो कि अब आपा पाछा चलना। जद ससुर जी शिव जी ने जिमन ने बुलाया। शिव जी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटी स्वरूप धरकर गाजा बाजा सु जिमन ने आया। ससुर जी बहुत सारी रसोई बनाई। शिव जी ने देखकर सारी दुनिया बोली, भिखारी देखकर दियो तो
पर पार्वती जी तो आपको भाग को खावे हैं। शिव जी जिमण लाग गया तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी कोनी छोड़ियो। साग और उबालो पड़ियो थो, वही खाकर पानी पीकर पार्वती जी रवाना हो गया। रास्ता में धूप पड़ी सो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। शिव जी पार्वती जी ने पूछियो कि कहीं खाकर आया हो। पार्वती बोलिया कि जी को थे खायो वही मैं खायो हूँ। शिव जी वारी पेट की ढकनी उतार कर देखे तो साग और पिंडियो पानी पड़ियो है। पार्वती जी वाने शिव जी और पूछो कि के खाकर आया हो। पार्वती बोलिया कि जी को थे खायो हो वही मैं खायो हूँ। शिव जी हंसन लग गया और बोलिया कि तू तो पानी पी रही है और एक सब्जी खाई है। पार्वती बोलिया महाराज जिको मेरी बात पी रही थे बताइयो, लेकिन आगे कोई ने मत करियो। संसार में पियर की बात पियर में और सासरे की बात सासरे में ही रखनी। आगे चालिया तो रास्ते में जिको दूब सुखोड़ी व हरी होगी। शिव जी सोचिया कि दोस्त तो मिट गयो। आगे गया तो वह घोड़ी आपरे बच्चे रे सागे खेले। शिव जी बोलिया कि देख घोड़ी आपरे बच्चे सागे खेले है जिके रोवा दुख पावती थी जठे तू कूख बंदवाई थी। पार्वती जी बोलिया महाराज मेरी कूख पाछी खोलो। शिव जी बोलिया अब कया खोलसी, थे तो पहले ही मना कर दियो थो। और आगे गया तो वह रानी जलवा पूछन लागी। पार्वती जी पूछो कि ये कई होवे। शिव जी बोलिया कि वह रानी है जिको दुख पाती थी, एको लड़को होयो है सो जलवा पूछन जावे। वह ने देखकर पार्वती जी बोलिया मेरी कूख खोलो। एकदम हट कर लियो। जब शिव जी जाटुक बटुक में से बैल का गणेश जी बनाकर पार्वती जी ने दिया। सारा नेग करवाया, जलवा पुजवाया। शिव जी पार्वती सारी नगर में हेलो फेर दियो कि मैं सुहाग बांटूंगी। जिनकी छोटी दुनिया थारी थी वे सज धज कर आगी और जिको ब्राह्मण बनियान श्रृंगार करन लागी। वारे आने में देरी होगी और सारो सुहाग बट गयो। वे आई तो शिव जी बोलिया कि आने भी सुहाग देनो पड़सी। जब पार्वती जी नखा में सु मेहंदी, मांग में सु हिंगलू, टीका, रोली, काजल का लियो और चिटूली आंगली रो छाटो दियो और सारी नगरी में हेलो फेर दियो कि और सारी नगरी पार्वती जी री जय जयकार करन लागी। हे पार्वती जिसो सबने सुहाग दियो बिसो माने भी दियो। कह तो सुनता हूँ कारा भरता आप रे सारे परिवार ने दियो। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।